गाइज एंड वेलकम बैक टू तरनुम सैफी व्लॉग। क्या हाल चाल है? आई एम श्योर अल्हम्दुलिल्लाह सबके हाल ठीक ही होंगे, और नहीं है तो आज बहुत सारी दुआएं कर लो अपने लिए ताकि हाल ठीक हो जाए। जी हाँ, आज है शब कदर का दिन, बहुत सारी दुआओं का दिन है, बहुत सारी तौबाओं का दिन है। वैसे तो हर रोज़ आप दुआ मांगो, तौबा करो, अल्लाह ताला सुनते हैं, लेकिन कुछ एक पर्टिकुलर दिन बनाए हैं जिनमें आप अपने गुनाह भी माफ़ करा सकते हो और अपने लिए दुआएं करके बहुत सारी नेकियां भी कमा सकते हो। तो शब कदर का दिन उनमें से ही एक ऐसा दिन है। आज करने वाली हूँ मैं ढेर सारी दुआ। वैसे तो मैं हर रोज़ अपने लिए दुआ करती हूँ, भाई मैं किसी के लिए दुआ करूँ ना करूँ, अपने लिए हमेशा करती हूँ। क्योंकि क्या होता है, सारी दुनिया के लिए तो सब करते हैं, लेकिन अपने लिए कौन कर रहा है आज के टाइम में? दुनिया दिखावे के लिए हमने आपके लिए दुआ करी, हमने सारी दुनिया के लिए दुआ करी, हमने उनके लिए दुआ करी, एंड लास्ट में हम अपने लिए भूल जाते हैं। तो सबसे पहले अपने लिए करो, उसके बाद बाकी सबके लिए भी करो। तो मैं कुछ उनमें से ही हूँ। मैं पहले अपने बारे में सोचती हूँ, फिर दूसरों के बारे में सोचती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है काम वो करो जिससे कि दूसरों का नुकसान ना हो, लेकिन आपका फायदा भी जरूर होना चाहिए। अपने लिए, अपने हक में आज ढेर सारी दुआएं कर लो। दुआओं का दिन है, फायदा उठा लो। और देखते हैं अब चल के कि हमारी अम्मी क्या कर रही हैं। तो जी हाँ, फाइनली हमारी चने की दाल भुनने लगी है। और चने की दाल के हलवे का प्रोसेस बहुत सिंपल है। रात भर दाल भिगो, सुबह को खुश्क करो, पीसो और फिर इसे घी में भून के इसमें मीठा मिला के हलवा बना लो, और जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स वगैरह बनाने हो। तो ये दाल अम्मी भून रही हैं। अब तक हमारे घर ये काम अम्मी करती आई हैं, फिर अम्मी की बहू करेगी, और मैं पता नहीं कब करूँगी। मैं तो अपनी ससुराल ही जाकर करूँगी, अपनी सास को ही खिलाऊंगी हलवे बना कर। दाल हमारी भुन चुकी है और अब अम्मी सूजी भून रही है सूजी के हलवे के लिए, और यहाँ कद्दूकस भी कर रही हैं, और मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। मुझे पता है मुझे भर भर के कमेंट्स में गालियाँ आएंगी, माँ से काम करा रही हो और खुद कुछ नहीं कर रही। ऐसा नहीं है मैं कुछ नहीं कर रही थी। पहले मैंने रोटी खाई, नाश्ता किया, फिर रोटी खाई, फिर चेंज किया। ये अम्मी ने मेरा ड्रेस सिया है, जो कि मेरी अम्मी को आदत है, किसी के कपड़े सिए ना सिए मेरे कपड़े ज़रूर सीती है। मैं फेवरेट हूँ ना, तो इसलिए जिसे जो कहना है कह लो। हम तो अपनी अम्मी से काम कराएंगे, हम अपनी सास से भी काम कराएंगे, मैं अपनी नंदों से भी काम कराऊंगी। मैं एकदम खतरनाक वाली बहू और भाभी बनूंगी। गोरी हो गई लड़की। नहाने के बाद कैसा रूप निखरा है लड़की का। रोज नहाया करो, कुछ तो अच्छी लगने लगोगी। आउटफिट देखो, देख ले, देख ले, देखो। मैं गोरी हूँ फिल्टर लगा रखा है मैंने। मैं गोरी नहीं हूँ, ये कहाँ से गोरी होगी? पटोला लग रही है ये तो। और एक मैं हूँ बेचारी गरीब सी अबला नारी, क्या पहना दिया अम्मी ने मुझे। पता नहीं मैं अम्मी की नज़र में कब बड़ी होंगी। ना मैं बड़ी होंगी, ना मेरी शादी होगी, ना मेरे बच्चे होंगे, ना मेरे बच्चों के बच्चे होंगे, ना मैं उनके बच्चों की शादी देखूंगी। मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगी। 100 साल की जिंदगी भी मेरी बर्बाद कर दी मेरे माँ बाप ने। छोड़ो, क्या करा जा सकता है। अब हर किसी को तो अच्छा बोल। अच्छा ठीक है अम्मी। नहीं, अच्छा में मेरी शादी होगी, मेरे बच्चों की शादी होगी, उनके बच्चों की भी शादी होगी, उनके बच्चों की भी शादी देखोगी तुम, ठीक है? मैं इसके सारे बच्चों की शादी देखूंगी, इसका ये मतलब है? नहीं, मैंने लास्ट में ये तुम्हारे भी हाथ में कहा है मैंने। मेरी शादी होगी, मेरे बच्चों की शादी होगी, मेरे बच्चों के बच्चों की शादी भी होगी, और फिर मैं मर जाऊंगी। इससे ज्यादा शादियां देखने की मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है। और यहाँ पर मैंने अखनी के लिए गोश्त चढ़ा दिया है। बिरयानी के लिए अखनी बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अकॉर्डिंग टू मेरी बकवास जिन लोगों को लग रहा था मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, तो भैया देख लो, मैं बिरयानी बना रही हूँ, क्योंकि मैं बनाती हूँ दुनिया की सबसे टेस्टी बिरयानी। फाइनली हमारी बिरयानी बन गई है। भाई साहब कितनी टेस्टी लग रही है, अब बस टूट पड़ो। तो हमने यार ईशा की नमाज़ भी पढ़ ली, और हम सिर्फ हलवा और बिरयानी नहीं बना रहे थे, साथ साथ इबादत भी कर रहे थे। बट येस ऑफ कोर्स मुझे ना रेगुलर व्लॉगिंग में इतना करने की आदत नहीं है, तो असर और मगरिब में बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा था शूट करना। बट हाँ, स्टिल मैंने सोचा चलो ईशा में थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। अभी नमाज़ हो चुकी है, 9:30 बज रहे हैं। अब मैं थोड़ी देर लेटूंगी, 12 बजे के बाद दोबारा से इबादत शुरू करेंगे, जो कि सुबह फजर तक चलेगी। तो चलो फिर थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, एंड फिर मिलते हैं। A few hours later. सुबह के 4 बज चुके हैं गाइस। अम्मी और आयशा यहाँ पर नमाज़ पढ़ रही हैं।
और हमने माशाल्लाह सभी तरह की नफिल इबादत कर ली है और अब ऑलमोस्ट सहरी का टाइम शुरू होने वाला है। बट पता नहीं मुझे कि सहरी का अनाउंसमेंट होगा या नहीं। सो मैं थोड़ा सहरी की तैयारी कर लेती हूँ एंड फिर हम सहरी खाएंगे, फजर की नमाज़ पढ़ेंगे और वापस से सोएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट हमें जागते हुए अभी भी 3-4 घंटे हो चुके हैं। मैं इस व्लॉग को यहीं एंड कर दूँ, क्योंकि कल में कुछ नहीं होगा, सिर्फ रोज़ा खोलना होगा। तो मैं शायद इस व्लॉग को यहीं एंड करूँगी। और बस यही थी हमारी शब कदर। हम ऐसे ही मनाते हैं, आई एम श्योर आप भी ऐसे ही करते होंगे। अरे कुछ लोगों का ये होगा कि क्या करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर तरीका पता हो, सबको नहीं पता होता है। आपके अपने भी कुछ अलग तरीके होंगे, लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं पता है कि किस तरीके से शब कदर की इबादत करनी है, तो कुछ मत करो। नफिल पढ़ो, तौबा के नफिल पढ़ो, दुआ कबूलियत के नफिल पढ़ो, उम्र दराज़ी के नफिल पढ़ो, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ो, सिरातन तस्बीह की नमाज़ पढ़ो। यही सब कुछ पढ़ो और अल्लाह से दुआ करो, क्योंकि अल्लाह को दुआ मांगना बहुत पसंद है। जब आप अल्लाह से दुआ मांगते हो, बहुत ज़्यादा ज़िद करते हो, बच्ची की तरह मांगते हो, तो फिर अल्लाह ताला आपकी सोच से भी ज़्यादा आपको नवाजता है। तो मैटर ये नहीं करता कि आपने कितनी सारी नफिल पढ़ी या कितनी ज़्यादा इबादत करी। मैटर ये करता है कि दिल से कितनी करी, शिद्दत से कितनी करी और फिर उसके बदले दुआ कितनी मांगी है। तो अगर आपको बिल्कुल नहीं पता क्या तरीका है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो आप बस नफिल पढ़ो। कुछ भी नहीं आता तो बस अल्लाह के लिए, अल्लाह को हाजिर नाजिर मान के नफिलें पढ़ो, अपने हक में दुआ करो। एंड बस इसी तरह से हम शब कदर मनाते हैं और इसी तरह से आप भी कोशिश करिए कि जितनी ज़्यादा हो सके वो इबादत करें। यहाँ मैं सहरी के लिए बिरयानी गरम कर रही हूँ। गाइस सहरी का टाइम हो चुका है। पापा और भाई तो हमारे कब्रिस्तान से अभी आए नहीं है, क्योंकि वो आज के दिन कब्रिस्तान जाते हैं। अब्बा की, दादा की और दादी की दरगाह पे नहीं कब्र पे जाते हैं। दरगाह बनवा दूँ उनकी भी मैं। कब्र पे जाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं। तो अभी वो आए नहीं है। खैर हम सहरी करने की तैयारी कर लेते हैं एंड फिर बस यही था मेरा सारा आज का शब कदर का व्लॉग। आई विश आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड ऑफ कोर्स स्टे पॉजिटिव। और कल मैं एक नई मार्केट जाऊँगी, तो स्टे ट्यून विद तरन्नुम सैफी व्लॉग। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना बहुत सारी।